Hello everyone, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series. यहाँ पर हम जैब एग्जाम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसका मॉड्यूल बी चैप्टर 12 माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इससे. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वी हैव समवन. तो ये जो पर्सन है दिस इज एडम स्मिथ. माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं ये काफ़ी पहले से इसका डिस्कशन चला आ रहा है. एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. इससे पहले जो इकोनॉमिक्स थी दैट वाज रूटेड इन रिलीजन या फिर डिफरेंट चीज़ों में रूटेड थी, बट अभी एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स लेकर आए जो कि कंप्लीटली जो है अदर लॉजिक्स के बेसिस पर ये इकोनॉमिक्स लाई गई है. तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के हिसाब से जो इनिशियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इन्होंने फाइंडिंग्स की थी उसमें इन्होंने कहा है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज़ किस तरीके के, हाउ इंडिविजुअल प्राइसेस आर सेट एंड मार्केट्स की एफिशिएंसीज कैसी है. तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. माइक्रो यानी कि एट द वेरी माइन्यूट लेवल ये इकोनॉमिक्स जो है वर्क करती है. तो माइन्यूट लेवल का मतलब क्या है, लेट्स से इट इज़ मी या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उन लोगों की डिमांड किस तरीके की है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, इस प्रोडक्ट का सप्लाई किस तरीके से किया जा रहा है बाय द सप्लायर्स इन दिस मार्केट, या फिर प्राइजेस कैसे सेट किए जा रहे हैं बेस्ड अपॉन दिस सप्लाई एंड डिमांड, एंड वो प्राइजेस में वेरिएशंस किस तरीके से आ रहे हैं. ये सारी चीज़ों के डिस्कशन जब हम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. हाउस होल्ड्स, फर्म्स, जो कंपनीज हैं, इनके डिसीजंस के बेसिस पर सप्लाई एंड डिमांड में किस तरीके के वेरिएशंस आ रहे हैं एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द प्राइस. तो माइक्रो लेवल पे, पूरे कंट्री के लेवल पर नहीं है, एक ग्रुप, एक इंडिविजुअल, एक जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनके लेवल पर ये डिसीजंस लिए जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है एट द एंटायर कंट्री लेवल जो इकोनॉमिक्स वर्क करता है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. 1936 में ये जो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. ठीक है, तो इनकी ये जो बुक है इसमें इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि हमें इकोनॉमिक्स नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ हाउस होल्ड, फर्म, इस लेवल पर खाली, छोटे लेवल पर खाली नहीं देखनी चाहिए, पूरे कंट्री के लेवल पर या फिर पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, पूरे रीजन के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर भी देखना चाहिए, इकोनॉमिक्स को कंसिडर करना चाहिए. तो दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो इस 1930s के टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन आया था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है रिसेशन हो गया था, लोगों के पास जॉब्स नहीं थे. यू कैन सी पीपल वेयरिंग दीज बोर्ड्स एंड मूविंग ऑल अराउंड कि हाँ हमें जॉब चाहिए, तो लोगों के पास जॉब नहीं थे, तो इस तरीके से वो घूमते थे और ऐसे बैड सिचुएशन से अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल के इन द वेरियस कंट्रीज ऑफ यूएस, यूरोप एंड ऑल. तो काफ़ी बैड सिचुएशन. तो ऐसे सिचुएशन आई क्यों, बिकॉज मैक्रो लेवल पर हमने इकोनॉमिक्स का बहुत खास अध्ययन किया नहीं है. मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी बात कर रहे हैं पूरे कंट्री के लेवल पर अगर आप देखो या फिर पूरे स्टेट के लेवल पर देखो तो इकोनॉमिक्स, दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्चुअली इंक्लूड्स द कैलकुलेशन ऑफ द इनकम एट द कंट्री लेवल, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, विच इज़ नथिंग बट जीडीपी. जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है तो पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट होगा, इस तरीके से पूरा इंडिया के लेवल पर. तो सेंट्रल बैंक, फिर मैक्रो इंडिकेटर्स ऑफ जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्कशंस, सेविंग्स रिलेटेड अगर बात की जा रही है, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब मैक्रो लेवल पर है, पूरे कंट्री के लेवल पर है. ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंडिकेटर्स है इन सभी को हम एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स भी कहते हैं. ठीक है, एग्रीगेटेड टर्म्स भी कहते हैं. एग्रीगेटेड मतलब इंडिया, लेट्स से डिमांड ऑफ द एंटायर कंट्री, तो इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे पीपल है. ठीक है, उन सभी के डिमांड को, लेट्स से डिमांड ऑफ स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, पीपल 1, पीपल 2, ऐसे करके सारे डिमांड्स ऐड कर दिए हमने, तो पूरे इंडिया का डिमांड आ जाएगा. इनकम अगर सबके ऐड कर दिए, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल के, तो पूरा कंट्री का इनकम आ जाएगा, इजंट इट. तो दैट इज कॉल्ड द एग्रीगेटेड, जो डिफरेंट क्वांटिटीज है उनसे रिलेटेड डिस्कशन करना. तो दैट इज पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड इस डिस्कशन के बेसिस पर मई 2023 का एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस इंडेक्सेस टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमिक फंक्शंस. इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इज इट माइक्रो,
न्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स या नन ऑफ द अबव? डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. अब इसके अलावा ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, स्केर्सिटी डेफिनेशन इज गिवन बाय डैश. तो स्केर्सिटी डेफिनेशन इज गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स. एडम स्मिथ ने कौन सा दिया है? वेल्थ डेफिनेशन दिया है ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड वेलफेयर डेफिनेशन दिया गया है बाय अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, लियोनेल रॉबिन्स ने स्केर्सिटी डेफिनेशन दिया. तो व्हाट इज स्केर्सिटी डेफिनेशन? इकोनॉमिक्स का मेन काम है हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स एंड डिजायर्स है इनको फुलफिल करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं इनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का डिसाइडिंग आंसर देना. दैट इज द मेन थिंग विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स. ओके, तो दैट स्टडी इज कॉल्ड द स्केर्सिटी डेफिनेशन. राइट, अब इसमें अगर हम देखें सी विल बी द राइट आंसर. लियोनेल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है. एंड इफ यू वांट टू क्लियर द JIB एग्जाम 2025 इन अ सिंगल अटेम्प्ट एंड वांट गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो वी हैव कम अप विद आवर मास्टर कोर्स जहां पर आपको चारों कंपोनेंट्स जो JAB एग्जाम के उन चारों से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स से रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस 15-15 मिनट्स के विच यू कैन वॉच ड्यूरिंग अ ब्रेक टाइम, ड्यूरिंग योर कम्यूट टाइम. राइट, उसको यूटिलाइज करके आप ये रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं. साथ के साथ ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं. चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है, साथ के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम प्रॉपर्ली एंड प्रैक्टिस फॉर इट. और एग्जाम से पहले अगर आपको रिविजन की रिक्वायरमेंट है तो लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज भी कराया जा रहा है. ओके, यू आर ऑल्सो गेटिंग 75% डिस्काउंट ऑन दिस बाय यूजिंग द कोड JIB75 एंड द link to join is given in the description. राइट, कोड और चेंज भी हो सकता है वेबसाइट पर, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए, ज़्यादा डिस्काउंट का भी हो सकता है. ऑल्सो वी हैव आवर लाइव क्रैश कोर्स विच इज़ प्रेजेंटली रनिंग, की क्लासेस चल रहे हैं, सो यू कैन जॉइन दैट. उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. लाइव क्रैश कोर्स में आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं मिल रहे, बट बाकी सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है एज पर द मास्टर कोर्स. तो अगर आप लाइव अटेंड नहीं भी कर पाएँ तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स. इट विल बी अपलोडेड. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.